नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नाम बदलने की सियासत सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए। जी हाँ, मुस्लिम जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी ग्रामीण जी हाँ रोजगार योजना मनरेगा का मजाक उड़ाया था, आज उसी पर टिका है भारत। इसके बारे में बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने घेर लिया है। वहीं पर राज ठाकरे का दोस्तों आपको बता दें भयंकर विरोध हो रहा है। दरअसल राज ठाकरे जो है बहुत जल्दी अयोध्या जाने वाला है, लेकिन उसका भयंकर विरोध किया जा रहा है। वहीं पर आजम खान को दोस्तों मिल गई है बेल। जी हां, बेहद बड़ी खबर, आजम खान जल्द ही आ सकते हैं जेल से बाहर, लेकिन उनके ऊपर एक और मामला दर्ज करा दिया गया है जानबूझकर। आप देखेंगे कि आजम खान बाहर आ पाते हैं या फिर उस मामले में बढ़कर रह जाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अकबर जी हाँ शाहजहां रोड, इन सब के बकायदा नाम बदले जा रहा है। अब आप समझिए, ये जो सियासत है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नामों पर टिकी है। कहा जाता है कि ये जो है यहाँ पर उसके प्रतीक है जो हमारे ऊपर कब्जा करे बैठे थे, जो लोग हमारे ऊपर जुल्म किया करते थे मुगल लोग। बताएंगे कि आखिरकार इसकी मंशा क्या है बीजेपी की। वहीं पर दोस्तों आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर आज होगा एक बड़ा फैसला। जी आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर आज बड़ा फैसला आने वाला है। वहीं पर दोस्तों श्रीलंका के हालात बद से बदतर। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री का इस्तीफा देने के बाद भी लोगों का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो रहा। वहां पर मंत्रियों के घर तक जलाया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी के ऊपर गरजे कन्हैया कुमार। बोले भारतीय जनता पार्टी ने रुपए को बुरी तरीके से गिराया है। जी हाँ, अब कहां गए प्रधानमंत्री जो 2014 में मनमोहन सिंह साहब पर निशाना साधते थे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज इंडिया में असल मुद्दे गायब हो गए। अब पिछले 1.5 साल तक यही चलने वाला। जी जब तक के 2024 के चुनाव नहीं आ जाएंगे तब तक तो मोदी इस देश को अखाड़ा बना देंगे दोस्तों लड़ाई का। बताएंगे क्या कुछ इस सरकार की मंशा है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में नाम बदलने की सियासत कर रही है बीजेपी, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों जानबूझकर हिंदू मुसलमान की सियासत करने में लग गई है बीजेपी एक चीज अच्छे से जानती है दोस्तों कि इस देश के लोग अब धर्म के नाम पर जो है यहाँ पर वोट करते हैं, और बीजेपी दोस्तों उसी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। बीजेपी हरगिज ये नहीं चाहेगी कि उसकी राजनीति को कोई भी आंच आए। इसीलिए देश में अगर थोड़े दंगे भी फैलते हैं तो फैले, अगर लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं तो हो जाए, लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसी ने कहा कि जब तक बीजेपी नफरत की राजनीति करती रहेगी तब तक जो है यहाँ पर बीजेपी के जो वोटर है उसको वोट देते रहेंगे। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो नाम बदल रही है दोस्तों, जो हम दिल्ली के बचपन से जो दिल्ली के रोडों के हम नाम जानते हैं, जो बचपन से देखते आ रहे हैं, वो हम सबको ही पता है। जैसे दोस्तों अकबर रोड, शाहजहां रोड और भी कई मुस्लिम नामों पर रोड है, उन सब रोडों के नाम बदले जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो है यहाँ पर बेड़ियां थी मुगलों की, उन्होंने हम पर राज किया है। ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर हमारी मजदूरी और हमारी लाचारी का प्रतीक है ये नाम। जबकि दोस्तों इन्हीं नामों से दिल्ली पहचाना जाता है, इन्हीं नामों के बल पर दोस्तों लोग रोडों के नाम जानते हैं, लेकिन जानबूझकर नाम बदलने की सियासत हो रही है। आप समझिए दोस्तों, सिर्फ वही नाम बदले जा रहे हैं जो एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए हैं, और खुलकर कहूं तो जो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं उन नाम को बदलने की सियासत हो रही है। ना सिर्फ नाम बल्कि मस्जिद, ताजमहल, आप समझिए उन सब चीजों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं जिन जिन चीजों पर मुसलमानों का नाम है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि मैं ग्रामीण रोजगार योजना को हटाना चाहता हूं, लेकिन नहीं हटाऊंगा। और से सुनिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं ग्रामीण गरीब योजना को, रोजगार योजना को हटाना चाहता हूं, लेकिन नहीं हटाऊंगा, ताकि लोगों को याद रहे कि कांग्रेस ने क्या किया था। अब आप समझिए दोस्तों, और कोविड में सबसे ज्यादा इसी योजना का प्रधानमंत्री ने लाभ लिया। इसी योजना के तहत दोस्तों आप समझिए देश की स्थिति सुधरी। तो आज राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जिस
चीज का नरेंद्र मोदी मजाक उड़ा रहे थे ग्रामीण रोजगार योजना का, उसी योजना को लेकर समझिए दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं कोविड के मामलों को सुधार में लाया। अब दोस्तों ये झुटलाया नहीं जा सकता कि कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं लाई हुई उन सबका यूज करती है नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस पर ही निशाना साधती है। दोस्तों आप जानते हैं, हमेशा लोग पूछते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री में क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क तो यही है दोस्तों कि मनमोहन सिंह साहब में इंसानियत थी और प्रधानमंत्री के अंदर इंसानियत दूर दूर तक नहीं है। आप समझिए, एक देश का प्रधानमंत्री लोगों को लड़ते हुए देख रहा है, लोगों में हिंदू मुसलमान होते हुए देख रहा है, उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री एक ट्वीट तक ना करें और ये ना कहें कि फिलहाल देश में शांति बनाए रखें, भाईचारा रखें, तो दोस्तों फिर इस देश का प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता कि एक सही इंसान हो सकता है। आप समझिए, जो श्रीलंका के हालात है वो कल हमारे देश के भी हो सकते हैं। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कल जिस तरीके से श्रीलंका के लोग सड़कों पर हैं, कल भारत के लोग भी सड़कों पर हो सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए दोस्तों जरूरी है कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना जाए जो न सिर्फ देश की रक्षा करे बल्कि दोस्तों देश के हितों पे काम भी करे। आज रुपए की हालत गिरती चली जा रही है और डॉलर ऊंचा होता चला जा रहा है। ये वही सरकार है जो मनमोहन सिंह साहब पर सवाल उठाया करती थी, लेकिन आज जब खुद की बारी आई तो मौन बैठ गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राज ठाकरे का अयोध्या में भयंकर बवाल। जी दोस्तों, नहीं आने देंगे इस राज ठाकरे को, इस महाराष्ट्र टीए को नहीं घुसने देंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राज ठाकरे के ऊपर कई आरोप है। इसने दोस्तों बिहारियों को मारा है, इसने यूपी के लोगों को मारा है और इसीलिए यही कारण है जो अब राज ठाकरे के खिलाफ वहां के अयोध्या के साधु संतों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने साफ कर दिया कि इस गुंडे मवाली को यहाँ पर आने नहीं देंगे। एक तो दोस्तों आजकल होड़ लगी है, जी अयोध्या आने की भी होड़ लगी है, तुम हिंदू हो तो हम तुमसे बड़े हिंदू हो। आखिरकार दोस्तों ये राजनीति कितनी सही है कि तुम तो हिंदू हो लेकिन हम तुमसे भी बड़े हिंदू हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये एक तरीके से यही हुआ कि भैया बीजेपी को काटने के लिए आप भी हिंदुत्व का ही सहारा ले रहा हो। बीजेपी तो कर ही रही है हिंदू मुसलमान, आप भी उसी राह पर चल रहे हो कि तुम हिंदू हो तो भैया मैं तुमसे बड़ा हिंदू हूं। दोस्तों आज इस राजनीति की क्या जरूरत है? इससे पहले भी तो दोस्तों देश चलता था और बहुत ही खूबसूरती से चलता था। आज सामान जितना महंगा हो गया है, कल दोस्तों इससे पहले हमारे देश में आप समझते हैं कि सामान की कीमतें काफी कम थी, रोजगार जो है लोगों के पास था। आज रोजगार नहीं है, आज जितने भी राशन की चीजें उसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और यही कारण है जो दोस्तों राजनीति का जो रंग रूप है वो अब बदल चुका है। इतने सालों में दोस्तों पहले मुद्दों पर बात हुआ करती थी, लेकिन अब राज ठाकरे जैसे लोग दोस्तों हिंदू मुसलमान करते हैं और इनको श्रेय देती है बीजेपी। सबसे पहले ये मामला शुरू हुआ था कर्नाटक से। कर्नाटक में हिजाब वाला मामला उठाया गया और उसके बाद इस मामले को इतना तुल दे दिया गया दोस्तों कि ये मामला बढ़ता ही चला गया। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि केंद्र सरकार के राज में देश पूरी तरीके से दोस्तों क्या हो चुका है ये आप अच्छे से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे, इसका दोस्तों कोई विकल्प ही नहीं है, या फिर यूं कहते हैं कि कोई आज जो चीजें हो रही हैं वो आपके हवाले सामने है, क्योंकि दोस्तों खुद सरकार इन मुद्दों पर बोलना ही नहीं चाहती है। क्योंकि बीजेपी जब खुद ही इस राह पर है तो वो राज ठाकरे को क्यों रोकेगी। और यही कारण दोस्तों जब अयोध्या में राज ठाकरे का भयंकर विरोध हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को पीटा गया था राज ठाकरे द्वारा वो लोग ही विरोध पर उतर आए कि इसने उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत पीटा था, बिहार के लोगों को मारा था दोस्तों। और राज ठाकरे की जो मरी हुई पार्टी है उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि राज ठाकरे की जो पार्टी है वो मरी ही रहेगी, जो जिंदा नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले भी आपको पता हो दोस्तों जो राजनीतियां चलती थी उस पर कई सवाल खड़े हो जाया करते थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान को मिली बेल। दोस्तों बेल मिलते ही आजम खान का परिवार हुआ खुश। जी हाँ, आपको बता दोस्तों आजम खान को लगभग सारे मामलों में बेल मिल चुकी है। ये एक मामला बचा था, इसमें भी बेल मिल गई। लेकिन दोस्तों अब आजम खान के ऊपर अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक और मामला दर्ज कर दिया गया है। अब देखना ये दोस्तों कि क्या आजम खान उस फैसले की वजह से जेल में ही रहेंगे या फिर बाहर आ जाएंगे। आपको बता दोस्तों आजम खान को लगभग 26
महीने हो चुके थे और ऐसे में वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब जबकि दोस्तों आजम खान को बेल मिल चुकी है, ऐसे में आजम खान जेल से बाहर भी आएंगे। और दोस्तों आजम खान के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लगेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, जितने भी ये आजम खान के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे आरोप हैं। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, सर्टिफिकेट में नाम बदलना, हेरा फेरी, मतलब जितने भी छोटे मोटे क्राइम हैं वो आजम खान के ऊपर लगा दिए गए हैं, उनको बड़ा बड़ा रूप देकर, यानी कि बड़ी शक्ल देकर। और यही कारण है जो कल हाई कोर्ट ने आजम खान को बेल दे दी। 26 महीने से आजम खान जेल में बहुत परेशान है दोस्तों। जाहिर सी बात है, उनसे कई लोग मिल चुके हैं, उनकी पीठ पर देखा तो बहुत ज्यादा जख्म ही जख्म थे। ये अच्छी बात है कि आजम खान को बेल मिल गई। हम तो यही कहेंगे कि उनको ऊपर वाला करे तो वो बाहर आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अन्याय किसी के ऊपर भी अच्छा नहीं लगता। इससे पहले आचार्य प्रमोद मिलने गए थे, कांग्रेस के नेता है, आजम खान से उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अन्याय हुआ आजम खान के साथ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों ये बात 1, 2 या 4 दिन की नहीं है, ये बात 26 महीनों की है। लगभग 3 साल ही होने वाले हैं आजम खान को। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ ने सारी हदें पार कर दी। आप समझिए, अपने आप को जो इंसान साधु संत कहता है दोस्तों, उसका दिल इतना ज्यादा कठोर और निर्दयी कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ी सवाल है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ज्ञान व्यापी मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, शाही ईदगाह और दोस्तों जो यहाँ पर जैसी कई धर्म स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें, विपक्ष ने जमकर साधा निशाना साध लिया है दोस्तों। दरअसल ये सारे मुद्दे जो यहाँ पर इसलिए भुनाए जा रहे हैं क्योंकि इन मुद्दों का दोस्तों एक बहुत ही बड़ा लेना देना है। आप समझते हैं दोस्तों 2024 के जो मुद्दे हैं वो बीजेपी के लिए यही है। अब बीजेपी को लग रहा है कि सारी चीजें तो यूज करनी है। अब 2024 में जीतने के लिए पूरे देश को हिंदू मुसलमान का एक अखाड़ा बना दो, जहां पर लोग ना चाहते हुए भी हमें ही वोट दें। दोस्तों आज इंसानियत को लोगों ने कहीं दूर फेंक दिया है। अगर लोग इंसानियत भूल गए तो वो बीजेपी को वोट दें, अगर उनके अंदर इंसानियत है तो वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, सिंपल सी राजनीति है जो कि बीजेपी कर रही है। अब मैं आपको एक चीज बचाने जा रहा हूं, जिस बात को आपको सुनना बहुत जरूरी है और ध्यान से सुनिएगा। कल दोस्तों पूरी गोदी मीडिया पर एक नंगा नाच चला। ये नंगा नाच था दोस्तों, गोदी मीडिया को मिल गए हैं कुछ मुद्दे, जिन मुद्दों पर दिन रात जो है यहाँ पर लाइव डिबेटें चल रही हैं। पहले तो दोस्तों सिर्फ मस्जिदों पर और मंदिरों पर ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन कल अंधभक्तों ने कुतुब मीनार और ताजमहल पर भी हमले मचाए और कहा गया कि ताजमहल तेजो महल है और कुतुब मीनार जो है वो भी हमारा धर्म स्थल है, यहाँ पर हमारा मंदिर था, मूर्तियां रखी हैं। आप समझिए दोस्तों, अंधभक्ति की भी हद होती है। समझिए इन लोगों को दोस्तों अब हर जगह वही नजर आ रही है मूर्तियां, और हर जगह इनके धर्म स्थल नजर आ रहा है। दोस्तों ये लोग ना ही हिंदू हैं ना ही मुसलमान हैं। ये लोग दोस्तों दरअसल उपद्रव मचाने वाले लोग हैं जो कि हमारे हिंदू भाइयों का नाम खराब करने पर तुल गए। क्या आप समझिए दोस्तों, अगर कोई कहेगा कि ताजमहल के उन 22 कमरों को खुलवाया जाए, उन 22 कमरों में हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो दोस्तों क्या ये हंसी मजाक की बात नहीं है? मुझे तो हैरत इस बात की होती है दोस्तों कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब कुछ देख रहा है, लेकिन चुपचाप मौन है। और मौन क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल भी है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में कुतुब मीनार के लिए एक याचिका दायर की गई है। हैरत की बात यह है दोस्तों कि उस याचिका पर सुनवाई भी हुई है। जो कुतुब मीनार में मूर्ति वाली बात की गई है, उस याचिका पर बाकायदा सुनवाई भी हुई है। अब सवाल ये उठते हैं दोस्तों कि आज ये जो मुद्दे उठाए जाना है कि कुतुब मीनार हमारा धर्म स्थल है, ताजमहल नहीं बल्कि तो तेजो महल है। बताइए आप, ताजमहल बनवाया एक मुस्लिम शख्स ने अपनी जो यहाँ पर मुमताज के लिए, जो यहाँ पर दोस्तों शाहजहां ने, लेकिन दोस्तों उसको भी अपना वो बताया जा रहा है। और आप लिख के ले लीजिए, ये लोग आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों, तो देश की हर एक एक चीज को ही अपना धर्म स्थल बता देंगे। मुझे तो इस बात का डर है कि जिन घरों में आप लोग रह रहे हो, हम रह रहे हैं, कहीं उस घरों में आकर ये ना कहें कि यहाँ पर भी हमारा धर्म स्थल था दोस्तों। और ये सारा का सारा नंगा नाच कल गोदी मीडिया पर चला है। अमीश देवगन ने चलाया कि मस्जिद की दीवारों पर मंदिर, जी हाँ, मंदिर की दीवारों पर मस्जिद,
पता नहीं क्या क्या शो चले हैं पूरे रात भर, धर्म की राजनीति। क्या वाकई में मस्जिद पर मंदिर की जमीन पर मस्जिद, क्या वाकई में कुतुब मीनार और ताजमहल में सच्चाई? इस तरीके की बेहुदा जो खबरें और जो थंबनेल हैं वो हमें दिन रात देखने को मिले। इस पे अजीत अंजुम सर ने भी हमला बोला है दोस्तों। अजीत अंजुम सर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज इसी के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही और ये पिछले 1.5 साल तक चलेगी जब तक कि 2024 नहीं आ जाता। शर्म की बात ये नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है, शर्म की बात ये है दोस्तों कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं। आप समझिए, आज ये जो हो रहा है इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप और हम भी हैं। इसलिए है दोस्तों कि जिन लोगों ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश की राजनीति अलग होगी, उन लोगों को दोस्तों एक करारा तमाचा पड़ा है। अगर पीके नहीं होते दोस्तों प्रशांत किशोर, तो शायद बीजेपी जीत नहीं पाती। लेकिन प्रशांत किशोर के दिमाग के कारण बीजेपी 2014 में सत्ता में आई और दोस्तों सत्ता में आने के बाद उसने जो पतरा मचाया वो आप देख रहे हैं। प्रशांत किशोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देश को बचाएं, वो बीजेपी को दोस्तों हराएं। इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि प्रशांत किशोर ही वो इंसान थे जिन्होंने बीजेपी को 2014 में सत्ता दिलाई थी। और आज आप देश का हाल देख रहे हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है तो एकजुट होकर काम करना ही पड़ेगा। आज देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। बीजेपी भले ही उपद्रव मचाती रहे दोस्तों, हिंदू मुसलमान करती रहे, लेकिन सच्चाई से आप और हम मुंह नहीं फेर सकते कि कुतुब मीनार, ताजमहल, शाही ईदगाह दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद, उन सारे धर्म स्थलों पर निशाना है जहां जहां मुस्लिम समुदाय है। सिर्फ मस्जिद मंदिरों पर नहीं, जगहों पर भी, अकबर रोड, शाहजहां रोड और भी ऐसे कई रोड है जिनके नाम बदले जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इनका नामकरण करेंगे, ये मुगल राज है, हमारे ऊपर गुलामी किया करते थे। ये आप समझिए, आज जो देश में हो रहा है वो देखने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जनता को देखना पड़ रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके साथ ज्ञान व्यापी मस्जिद पर आज होने वाला बड़ा फैसला दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कल एक टिप्पणी की गई थी दोस्तों कोर्ट जज द्वारा। जज ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी चलूंगा मस्जिद के अंदर। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिरकार चलना या ना चलना ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन सवाल यही कि 1991 के यानी कि 1991 के एक्ट को आखिरकार नजरअंदाज क्यों किया कोर्ट के जज ने? क्या कोर्ट के जज पर दोस्तों बीजेपी दबाव डाल रही है? क्या ये सब कुछ नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर ही हो रहा है? क्या 2024 का मुद्दा अब तैयार हो चुका है? क्या गोदी मीडिया बीजेपी को बचा रही है कि अभी तो बहुत टाइम है 2024 में, अभी क्यों बीजेपी ऐसा करेगी? दोस्तों बीजेपी कोई जुर्म करे या ना करे समझिए, लेकिन बीजेपी के जुर्म करने से पहले ही डिफेंड करने के लिए मीडिया जो है वो आ जाती है तत्पर। आप देखिए कि महंगाई बढ़ रही है, इस पर यह डिबेटें होती है कि क्या सच में बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई है? क्या सच में? मतलब कि दोस्तों गोदी मीडिया को अभी भी लगता है कि इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है। आप देखिए ऐसे ही थंबनेल बनाया जा रहा है। क्या वाकई में मस्जिद जहां पर बनी हुई है वहां पर मंदिर था कभी? आप समझिए, मस्जिद की जगह पर, मतलब मीडिया ये खुद भी आशंका जता रही है कि क्या वहां पर मस्जिद की जगह मंदिर था? क्या सच में कुतुब मीनार में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? ये दावे कितने सही? तो इस तरीके की जो बातें हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उन लोगों को बढ़ावा दे रही हैं जो ऐसे उपद्रव मचा रहे हैं उन्हें, और इससे जो है यहाँ पर दोस्तों वो मिल रही है सहानुभूति की। यार चलो, जब ये हम मीडिया में आ रहे हैं तो आगे भी यही करें, इसी से हम प्रचलित हो रहे हैं। मोदी सरकार को खुद को ये लगता है कि हम जीत रहे हैं, हम अंत तक ये राजनीति करेंगे जब तक कि ये राजनीति चलती रहेगी। लेकिन मोदी जी आप भूल गए कि जो यहाँ पर अंत तो रावण का भी हुआ था और अंत जो है यहाँ पर दोस्तों हिटलर का भी हुआ था। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका अंत नहीं होता, बुराई का अंत जरूर होता है।